बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानों के अंदर एक खुसूसियत है और वो खुसूसियत उसकी मेमोरी से मुताल्लिक़ है, याददाश्त से मुताल्लिक़। उस मेमोरी को कहते हैं फ़ोटोग्राफिक मेमोरी। फ़ोटोग्राफिक मेमोरी की आम मिसाल ये है कि आप अपनी ऑफ़िस या स्कूल से जब घर जाते हैं तो घर जाने के लिए आप रास्ते पर डायरेक्शन बोर्ड नहीं लगाते हैं कि मुझे हर दिन स्कूल से घर जाना है, तो ये डायरेक्शन बोर्ड है, इसे देखते हुए मैं घर जाऊंगा या जाऊंगी। आपके जहन में कुछ तस्वीर होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, जिनकी मदद से आप अपने घर पहुंचते हैं। इसी तरह एक बच्चा अपने मम्मी को तस्वीर से जानता है। माँ के गले में टैग लगा नहीं होता, उस पर नाम लिखा नहीं होता और ये लिखा नहीं होता कि मैं आपकी मम्मी हूँ। बच्चा अपनी माँ को भी तस्वीर से और फोटोग्राफिक मेमोरी से जानने लगता है। तो आज हमारे अतराफ ऐसे बेशुमार चीज़ें हैं जिन्हें हम फोटोग्राफिक मेमोरी के ज़रिए याद भी रखते हैं, जानते भी हैं। जो कॉग्निटिव लेवल पर काम करते हैं, जो इंसानों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे काम करते हैं, उनका ये कहना है कि जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है वो बड़ी मजबूत होती है और चीज़ों को याद रखने में बड़ी मदद करती है। तो इसी फोटोग्राफिक मेमोरी को इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं और इसी फोटोग्राफिक मेमोरी के ज़रिए माइंड मैपिंग का भी काम लिया जाता है और बच्चे चीज़ों को उसके ज़रिए याद भी रखते हैं। पिक्चर्स को देखकर याद रखने में बड़ा एडवांटेज है और आसानी है। इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम एक प्री स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो है फ्लैश कार्ड वाली एक्टिविटी। ये फ्लैश कार्ड है, ये इंग्लिश वाला फ्लैश कार्ड है, ये उर्दू वाला फ्लैश कार्ड है और ये एक है नंबर्स वाला फ्लैश कार्ड। ठीक है, 1 to 10। तो ये 3 तरह के फ्लैश कार्ड्स हैं। इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो प्री स्कूल का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस आप सिर्फ 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे और बकिया जो आपको पीरियड मिलेगा उसमें आप बच्चों के सोशल स्किल्स को बढ़ाइए, आप मज़ीद लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए। लेकिन जो सिलेबस है वो सिलेबस तो 3 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं और वो है A to Z बच्चों को सिखाना और रिकग्निशन, उनको वो रिकॉल करने और रिकग्नाइज करने की सलाहियत पैदा करना। इसी तरह 1 to 10 के लेटर्स सिखाना। ये सारा काम बआसानी हो जाता है। तो आइए हम बताते हैं चंद मिसालों के ज़रिए कि आप कैसे करेंगे। मसलन अगर आप बच्चे को A सिखा रहे हैं तो आप बच्चों के हाथ में ये A का फ्लैश कार्ड दे दें। ये A सामने भी है और ये पीछे भी A है। बच्चा ये A अपने आप से A को देख रहा है, अपने तरफ A है और ये टीचर को भी A। ये एक क्लास में मान लीजिए अगर 40 बच्चे हैं आपके, तो कम से कम 10 से 15 बच्चों को तो आप फ्लैश कार्ड दे सकते हैं। इसमें बच्चे ने देख लिया A, अब आप सिखा रहे हैं A की आवाज़ अ। व्हाट इज़ दिस चिल्ड्रन? A। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ A? अ। दिस इज़ अ। आपने सिखा दिया। फिर A की कोई पोएम आप सेलेक्ट कर लीजिए यूट्यूब से, वो पोएम करवाइए बच्चे से, हैंड हिलाएंगे और इसको लेके एक्टिविटी करेंगे तो बच्चों के दिमाग में A का पिक्चर बैठ रहा है, रिकग्निशन हो रहा है। इसी तरह आप B फिर दूसरे इसमें आ जाएंगे तो B की एक्टिविटी हो जाएगी। इन फ्लैश कार्ड को इस्तेमाल करते हुए आप बेशुमार एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जब बच्चे 4-5 लेटर तक पहुंच जाएंगे A B C D, तो अब आप कुछ नए एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप B फ्लैश कार्ड कैरी किए हुए बच्चों को उधर
सामने खड़ा कर दीजिए और लड़कों से कहिए इधर वाले कि यू गो एंड कैच दी स्टूडेंट होल्डिंग बी, तो वो जाएंगे, देखेंगे, बी को पकड़ेंगे। ओके, तो ये एक एक्टिविटी हो गई। आप ज़मीन पर रख दीजिए असॉर्टेड फ्लैश कार्ड्स और बच्चों से कहिए कि गो एंड पिकअप बी, गो एंड पिकअप डी, वो भी हो गया एक एक्टिविटी दूसरी। तीसरी एक्टिविटी आपने MN तक अगर सिखा दिया तो बच्चों को कहिए कि गो एंड अरेंज दी अल्फ़ाबेट्स इन ऑर्डर। बच्चे अब ABCD अरेंज कर रहे हैं। तो इन दिस वे यू कैन हैव मेनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज। ओके, अब आप बोलेंगे ठीक है, ये तो नर्सरी के बच्चों के लिए हो गया, LKG के बच्चों के लिए क्या होगा? LKG के बच्चों के लिए भी ये फ्लैश कार्ड इस्तेमाल में आएंगे। आप LKG में बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स सिखा रहे हैं, 2 लेटर वर्ड्स सिखा रहे हैं, अब उसकी एक्सरसाइज करवाइए। ओके, आपने कह दिया कि बेटे ही, आप सारे लोग ही के स्पेलिंग को सेलेक्ट कीजिए और ही बनाइए, तो बच्चा H का एक फ्लैश कार्ड लेगा, E का लेगा और ही बना देगा। इसी तरह आप इज के स्पेलिंग करवा सकते हैं, IS इज। ओके, फिर 3 लेटर वर्ड्स में आप आइए, बच्चे को W आप एक जगह रखिए, S दूसरी तरफ रखिए और बोलिए कि इसमें एक ऐसा लेटर इंसर्ट करें कि जिससे एक वर्ड बन जाए, तो बच्चा A सेलेक्ट करके लगा देगा, वाज हो गया। तो इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हो सकता है, लेटर वर्ड्स फॉर्मेशन के लिए हो सकता है। तो इस तरह आप बेशुमार एक्टिविटीज नर्सरी वालों के लिए भी कर सकते हैं, इसी तरह LKG वालों के लिए, फिर आप UKG वालों के लिए कर सकते हैं। UKG के स्टूडेंट 3 लेटर वर्ड्स बनाएंगे, 4 लेटर वर्ड्स बनाएंगे, आप उनको भी ये फ्लैश कार्ड दे सकते हैं। मान लीजिए आपने एक लेटर बनाया स्काई, अब आप KY लगा दीजिए और बोलिए कि स्टार्टिंग में एक ऐसा लेटर लगाएं जिससे ये मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। अब बच्चा ट्राई करेगा, स्काई भी बनाएगा या कोई और वर्ड भी बनाएगा, लेकिन बच्चे की मेंटल एक्सरसाइज होगी और वो इसको अच्छे अंदाज से करेगा और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी तो उसमें इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो ये एक इंग्लिश के लेटर्स हैं और इसी तरह हमने उर्दू के भी लेटर्स बनाए हैं, उर्दू के फ्लैश कार्ड्स हैं। तो इंग्लिश के फ्लैश कार्ड, उर्दू के फ्लैश कार्ड और फिर नंबर्स, ये 3 फ्लैश कार्ड्स हैं और इसको रेडियंस व्यूज वीकली ने प्रिंट किया है, शाये किया है। आप इन फ्लैश कार्ड्स को मंगा सकते हैं और अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करें, मज़ीद ट्रेनिंग आप जब इन फ्लैश कार्ड्स को मनाएंगे तो ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इन फ्लैश कार्ड्स को मंगाने के लिए आप जो नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर टेलीफोन करें, डिटेल्स लें और फिर इन फ्लैश कार्ड का ऑर्डर प्लेस करें और अपने बच्चों की लर्निंग को बड़ी जॉयफुल बना दें। बहुत बहुत शुक्रिया।